माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आई हूँ क्लास 8 का संस्कृत लेकर चैप्टर 9 का। आज बेटा हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। चैप्टर का नाम है सप्तभागिनः यानी सप्त बहने अर्थात 7 राज्य। आज हम लोग उसका बेटा अभ्यास कार्य करेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बेटा उत्तरायणम कुरुत। इसको बेटा आप लोगों को तो पढ़ने अच्छी तरह से आ गया होगा क्योंकि आप लोग क्लास 8 में आ गए हैं। क्लास 8 का से बेटा आप लोगों को संस्कृत पढ़ने आ गया होगा, इसीलिए मैं प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य है? अष्टाविंशति मतलब 28 यानी 28। ख है बेटा प्राचीन इतिहासे कः स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी? सप्त भागिनः यानी 7 बहनें मतलब 7 राज्य। ग है बेटा केषां समवायाः सप्त भगिनः इति कथ्यते। किनका समूह 7 बहनें का कहा जाता है? सप्त राज्या नाम यानी 7 राज्यों का समूह। घ बेटा अस्माकं देशे कति केन्द्रशासित प्रदेशः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र प्रशासित है? सप्त यानी 7। सप्तभागिनी प्रदेशे कः उद्योग सौर प्रमुखः। 7 बहनों वाले इस प्रदेश का कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? वंशो उद्योग यानी बांस का उद्योग। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ववाक्येन उत्तराणि लिखत। मतलब इस वाक्य का उत्तर पूरे शब्द में या पूरे वाक्य में लिखिए। क है बेटा भगिनी सप्तकेन कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनें वाले प्रदेश में कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर बेटा क का भगिनी सप्तकेन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुराचेरी राज्यानि सन्ति। प्रश्न नंबर ख है इमानि राज्यानि सप्तभागिनः इति किमर्थ कथ्यन्ते। मतलब इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है? इसका आंसर बेटा ख का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सामयाद राज्यानि सप्तभागिनः इति कथ्यन्ते। प्रश्न नंबर ग का है सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। मतलब 7 बहनें के प्रदेश में कौन रहता है? तो इसका आंसर बेटा ग का सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्याः जनजातयः निवसन्ति। घ है एतत् प्रादेशिकाः कै निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के लोग किसमें निपुण है? तो इसका आंसर है बेटा घ का एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिस्य निष्णाताः सन्ति। प्रश्न नंबर अंग है बेटा वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर बेटा अंग का वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगे क्रियते। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न बनाइए। क है बेटा वयम स्वदेशीय राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामि। मतलब हम अपने देश के विषय में जानना चाहते हैं। तो इसका बेटा हम लोग प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर है बेटा वयम, इसके जगह लिखेंगे कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामि। फिर लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिख देंगे स्टैंडिंग लाइन। ये है बेटा ख का सप्त भगिनः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र देखी
जाती है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिख देंगे का। ग है बेटा प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पा नाम बहुल्यम वर्तते, मतलब इस प्रदेश में हस्तलिपि को बहुमूल्य है। तो हम लोग लिख देंगे बेटा यहाँ पर केशाम, दिखाएंगे हम लोग केशाम। तो हो जाएगा इस प्रदेश में किसकी बहुमूल्य दिखता है। घ बेटा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वसर्ग दृश्यानि, मतलब यह राज्य घूमने के लिए, घ है बेटा एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि, यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिखेंगे, ये जो अंडरलाइन दिया गया इसके जगह हम लोग लिख देंगे एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थ, यहाँ पे लिख देंगे कि दृश्यानि। ओके बेटा। प्रश्न नंबर 5 है बेटा यथार्थ निर्देश मुक्तरतर, मतलब निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क है महोदय में भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, मतलब हे महोदय मेरी बहन कहती है, इस शब्द में बेटा सर्वनाम शब्द किसके लिए कहा गया है। तो बेटा इस शब्द में महोदय हे भगिनी कथी, इसको कौन बोला था, स्वरा ने कहा था। तो इसके ये बेटा जो सर्वनाम पद है यह स्वरा के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसको हम लोग लिखे बेटा आंसर में लिख देंगे स्वराए। ख है बेटा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यायाद इमानि उपयोक्त पदानि प्रथियतानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृत्वपदम किम, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक शब्द दिया गया है बेटा, वाक्य दिया गया है, इसमें कर्ता पद कौन है। तो इसमें बेटा है इमानी। ठीक है। ग है एषेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहित, अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस शब्द के लिए कौन सा क्रियापद उपयुक्त हुआ है। जो ये शब्द है बेटा यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है बेटा, इसमें ये जो वाक्य दिया गया है ना, इसमें पूछा गया है इस शब्द के लिए कौन सा क्रियापद उचित है। मतलब ये जो ये लिखा बेटा संगठन लिखा है, इस संगठन के बारे में पूछा गया है कि ये जो क्रियापद है बेटा इसके लिए कौन सा शब्द उचित है। तो इसमें है विहितम, इस वाक्य में से बताइए। तो इसका विहितम। घ है अत्र वंश वृक्षाणाम प्रयुक्तम विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। ठीक बेटा, यहाँ पे लिखा है अल्पता, अल्पता है बेटा, इस वाक्य में ऐसा कौन सा मतलब शब्द है, या ये जो अल्पता है बेटा, अल्पता का हम लोगों को विपरीत शब्द लिखना है। तो इसका हो जाएगा प्राचुर्यम। अंग है क्षेत्र परिमाणे है इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो संति के जैसा या संति के बराबर है। तो इसमें बेटा वर्तन्ते। ओके। प्रश्न नंबर 6 है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। ये जो बेटा तद्भव पदानि संस्कृत पदानि, ये जो बेटा हिंदी में शब्द दिया गया है इसका हम लोग शब्द में संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग को लिखा है सात, सात मतलब बेटा इंग्लिश संस्कृत में बोलेंगे सप्त, बहिन को संस्कृत में बोलेंगे भगिनी, संगठन को संस्कृत में बोलेंगे बेटा संगठनम, बांस का संस्कृत है वंशः, आज का संस्कृत है बेटा अघ्य, खेत का संस्कृत है क्षेत्रम। प्रश्न नंबर आ है बेटा विभिन्न प्रकृतिकम पदम चुनित, मतलब इस शब्द में से अलग शब्द छाटकर लिखे।
क है गच्छति, पठति, धावति, असहत, क्रीडति। इसमें बेटा सबसे अलग है अहसत। ठीक है। ये है बेटा यहाँ पर ख है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो इसमें बेटा देखो ये छात्र है, सेवक है, शिक्षक है और ये क्रीडकः, मतलब इसमें हो जाएगा लेखिका, जो ये अलग है। ग है बेटा पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। यहाँ पर बेटा ये जो आम्रम है ये अलग हो जाएगा। ये सारा बेटा देखो पत्रम, मित्रम, पुष्पम ये सारा क्या है नपुंसक है, और ये जो आम, ये जो बेटा आम्रः अलग हो जाएगा। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह। इसमें बेटा कपोता जो है ये अलग हो जाएगा। कबूतर बेटा एक पक्षी, एक बर्ड का नाम है और ये सारा एनिमल है। ओके। अंगा है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुंधरा। इसमें बेटा यानम अलग है और जो पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और बेटा वसुधा है ना, ये सारा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ ये यानम इसमें अलग हो गया। प्रश्न नंबर 7 है विशेष्य विश्रेणाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य पदानि या विशेषण पद, ये जो विशेष पदानि होता है विशेषण से हम लोगों को मिलान करना है। ये लिखा है बेटा अयम, यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो, महत्वायाधीनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। अगर आप लोगों को बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।